टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं अगर मैथ का एक महत्वपूर्ण ही टॉपिक वास्तविक संख्या के बारे में, जो बोर्ड एग्जाम में काफ़ी ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इससे बिहार बोर्ड में एक या दो क्वेश्चन हमेशा पूछे ही जाते हैं इस चैप्टर से। चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक कर दें तथा सब्सक्राइब कर दें। अगर जो हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करें। निम्नलिखित में जो संख्या दिया हुआ है उसका क्या करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है। किसके मदद से? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के मदद से जो संख्या दिया हुआ है उसका एचसीएफ ज्ञात करना है। एचसीएफ मतलब क्या होता है? हिंदी में क्या जानते हैं? एचसीएफ मतलब महत्तम समावर्तक, इंग्लिश में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है इंग्लिश में, हिंदी में महत्तम समावर्तक होता है। इसको हमको निकालना है किसके मदद से? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से। चलिए देखते हैं सबसे पहले यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता क्या है इसके बारे में देखते हैं। तो यूक्लिड विभाजन जो एल्गोरिथम है, ये जो है, मान लिए अगर हम दो संख्या मान लिए ए और बी, कोई दो संख्या मान लिए। ए क्या है? ए जो है बी से बड़ा संख्या है। ए क्या है? बी से बड़ा संख्या है। तभी इसी के लिए एक फार्मूला बनाए थे यूक्लिड साहब ने। क्या फार्मूला बनाए थे? भाज्य बराबर, एक फार्मूला बनाए थे, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। अगर ए और बी कोई संख्या है, ए जो है ग्रेटर देन बी है, तो इसके लिए यूक्लिड साहब ने एक फार्मूला बनाया था। क्या फार्मूला बनाए थे? भाज्य बराबर भाजक प्लस भागफल प्लस शेष। इसी जो है यूक्लिड साहब ने इसी फार्मूला को आगे बढ़ाया था। चलिए देखते हैं ए क्या है। ए को अगर हम भाज्य मानेंगे, तो क्या हो गया? ए को अगर हम भाज्य मानेंगे तो क्या हो गया? बी क्यू प्लस आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी क्यू प्लस आर हो जाएगा। मतलब अगर ए कोई भाज्य है, तो बी क्या है? बी हो गया भाजक, और भागफल क्या हो गया? क्यू हो गया भागफल, और शेषफल क्या हो गया? आर हो गया शेषफल। देखिए कहाँ से आया है। अगर हम बी को क्या करेंगे? बी से ए को भाग देंगे, बी को क्या करेंगे? ए से भाग देंगे। तो भाग देने पर क्या होगा? क्यू जो है भागफल हो गया। अब भागफल भाग देने के बाद क्या होगा? कुछ ना कुछ तो शेष बचेगा ही, शेष बचेगा ही। शेष क्या बचेगा? आर बचेगा। इसको शेष को क्या मान लिए? आर मान लिए। ई जो है इसको क्या माने? इसको है भाजक माने। इसको क्या माने हैं? भाजक माने हैं। इसको क्या माने? इसको भागफल माने। इसको क्या माने हैं? भागफल माने हैं। इसको क्या माने हैं? इसको शेष फल माने हैं। और इसको क्या किए हैं? इसको भाज्य माने। इसको क्या माने हैं? भाज्य माने हैं। ये जो बी है उसको क्या मान लिए? भाजक मान लिए। और क्यू के क्या माने? भागफल माने हैं। आर को शेषफल माने हैं। और ए को क्या माने? भाज्य माने हैं। क्या माने हैं? भाज्य माने हैं। इसी को आगे यूक्लिड जो थे आगे बढ़ाए थे। चलिए देखिए अब आर का वैल्यू, ये जो शेषफल जो होगा हमेशा क्या होगा? जीरो के इक्वल होगा और जीरो से बड़ा होगा। जीरो से क्या होगा? इक्वल होगा और जीरो से बड़ा होगा। यार जो है हमेशा जीरो से बड़ा होगा और जीरो के इक्वल होगा। लेकिन क्या होगा? बी से हमेशा छोटा होगा। लेकिन बी से जो है हमेशा छोटा होगा। बी क्या है? बी जो है भाजक है। भाजक से हमेशा जो शेषफल होता है हमेशा छोटा होता है, लेकिन जीरो से हमेशा बड़ा होता है और जीरो के इक्वल होता है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है। 135 और 225। क्वेश्चन क्या कर रहा है? 135 और 225। इसका क्या निकालना हमको? इसका हमको एचसीएफ निकालना है। किसके द्वारा? विभाजन एल्गोरिथम द्वारा। चलिए सबसे पहले देखते हैं इसमें बड़ा कौन है। इसमें बड़ा कौन हो गया? 225। 225 क्या है? बड़ा हो गया किससे? 135 से। 225 क्या हो गया? बड़ा हो गया। 225 जो है 135 से बड़ा हो गया। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? ये हो गया भाजक। ये क्या हो गया? भाजक हो गया। और ये क्या हो गया? ये हो गया भाज्य हो गया। ये क्या हो गया? भाज्य हो गया। चलिए अब इसको क्या करते हैं? इसका हम निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। तो पहले क्या करेंगे? 135 को क्या करेंगे? 135 को इससे भागा देंगे। 135 से इसको भागा देंगे तो कितना बार में लगेगा? एक बार में लगेगा। कितना आ गया? 135 आ गया। अगर भागा देंगे तो कितना बार में लगेगा? 225। कितना बार में लगेगा? एक बार में लगेगा। तो कितना आ गया? यहाँ पर 101 बार में लगेगा। 135 आ गया। तो कितना हो गया? 5 में से 5 गया, 0 हो गया। और यहाँ क्या हो गया? यहाँ एक पैसा लेंगे, क्या हो गया? यहाँ 12। 12 में से 3 गया, कितना हो गया? 9 हो गया। और यहाँ क्या हो गया? 1 में से 1 गया, कटकुट हो गया, मतलब 0 हो गया। चलिए अब इसी को लिखते हैं। क्या कर रहा है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम।
विभाजन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या कहा था? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहा था? ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर कहा था। क्या कहा था? ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो इसमें ए क्या हो गया? ए हो गया 225। 225 क्या हो गया? ए हो गया 225 क्या हो गया? ए हो गया 225 इक्वल टू क्या हो गया? बी क्या हो गया? बी हो गया 135। बी क्या हो गया? 135 हो गया। और क्यू क्या है? क्यू 1 है। और आर क्या है? आर 90 है। आर क्या है? 90 है। तो 225 इक्वल टू क्या हो गया? 135 गुना 1 प्लस 90 हो गया। अगर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहता है जब तक जो है ये जो है आर क्या है? आर जब तक जीरो नहीं आवे, जब तक जो है एचसीएफ जो है नहीं निकलता है। मतलब एचसीएफ निकालने के लिए आर को क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। अगर जीरो नहीं होगा तो हम क्या करेंगे? फिर इसको दोबारा भाग देंगे। अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? 90 को इसमें क्या करेंगे? अब 90 को इससे भाग देंगे। 90 को क्या करेंगे? 90 को 135 में भाग देंगे तो कितना आ गया? तो 90 कटेगा कितना बार में? कितना बार में लगेगा? एक बार में लगेगा। क्या हो गया? 90 हो गया। एक बार में 90 हो गया। एक बार में क्या हो गया? 90। तो यहाँ क्या हो गया? 5 हो गया। और यहाँ क्या हो गया? 9 में से क्या हो गया? 4 हो गया। 45 हो गया। क्या हो गया? 45 हो गया। अब देखिए क्या कर रहा है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या प्रमेय सब एक ही है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कर रहा है? इसमें क्या हो गया? इसमें क्या हो गया? इसमें ए कौन हो गया? ए हो गया 135। 135 क्या हो गया? ए हो गया। और बी कौन हो गया? बी क्या हो गया? 90 हो गया बी। और क्यू कौन हो गया? क्यू हो गया 1 प्लस 45 क्या हो गया? 45 आर हो गया। 45 क्या हो गया? आर हो गया। यही इसका हो गया। अब देखिए यहाँ जो शेषफल है, शेषफल अभी भी 45 आ रहा है, जीरो नहीं आ रहा है। मतलब इसको एक स्टेप और भाग देंगे। क्या आ गया? एक स्टेप और भाग देंगे। अब भाग देंगे कितना गया? 45 से 90 में भाग देंगे कितना गया? 45 दूनी 90। 90 क्या गया? कट गया। कट गया। शेष कितना बचा? जीरो बचा। फिर यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। विभाजन प्रमेय से तो कितना हो गया? क्या लिखेंगे? कितना बराबर? 90 बराबर कितना बराबर? 90 क्या हो गया? 90 को ए हो गया। 90 ए हो गया। और बी कौन हो गया? 45 हो गया। 90 इक्वल टू 45 गुना 2 प्लस 0। अब देखिए यहाँ शेष जो है क्या बच गया? जीरो बच गया। शेष क्या बचा? जीरो बच गया। तो हम क्या? जीरो बच गया तो इसका हम एलसीएफ ऑफ लिख सकते हैं। इसका एलसीएफ क्या हो गया? इसका एलसीएफ क्या हो गया? 45। क्या हो गया? एलसीएफ 45 हो गया। इसका एचसीएफ क्या हो गया? 45 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है? 196 और 38,220 का क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। किसके द्वारा? यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा निकालना है। तो क्या करेंगे? जो बाहर रहेगा उसको क्या करेंगे? छोटा वाला से भाग कर देंगे। जो बाहर रहेगा उसको छोटा वाला से भाग कर देंगे। तो बड़ा क्या हो गया? 38,220 क्या हो गया? 12 हो गया। अब छोटा कौन है? 196। इसको क्या करेंगे? इसको इसमें भाग देंगे तो क्या हो गया? कितना बार में? एक बार में लगेगा। कितना बार में लगेगा? एक बार में। तो क्या हो गया? 196 हो गया। यहाँ पर क्या हो गया? 196। तो 12 में से 6 गया। क्या हो गया? 6 हो गया। यहाँ कितना बचा? 17। यहाँ पर से पे चलिए 17 हो गया। 17 में से 9 गया। कितना क्या हो गया? 8 हो गया। यहाँ पर 2 में से 1 गया, 1 हो गया। 2 में से 1 गया, 1 हो गया। अब क्या करेंगे? यहाँ पर एक अंक उतारेंगे, 2 1 उतार दिए। अब कितना बार में लगेगा? 9 बार में। कितना बार में लगेगा? 9 बार में। तो क्या हो गया? 9 बार में लगेगा। क्या हो गया? 9 छक 54। 54 के 4 हाथ में 5। और यहाँ क्या हो गया? 81 और 5 81 5 86। 81 5 क्या हो गया? 81 5 86 हो गया। 86 100 हाथ में 8 बच गया। क्या करेंगे? यहाँ पर 9 और 8 कितना हो गया? 9 8 17। क्या हो गया? 17। तो यहाँ क्या हो गया? यहाँ पर क्या बच गया? यहाँ बच गया 12। 12 में से 4 गया, 8 हो गया। 12 में से 4 गया, 8 हो गया। यहाँ पर क्या हो गया? 15। 15 में से 9 6 गया तो क्या बच गया? 9 बच गया। यहाँ पर 7 में से 7 गया 0। यहाँ 1 में से 1 गया 0। अब क्या करेंगे? यहाँ पे एक 0 है तो यहाँ पे एक 0 उतारेंगे। अब कितना बार में लगेगा? 5 बार में। कितना बार में लगेगा? 5 बार में लगेगा। कितना बार? 5 बार। तो 5 बार में क्या हो गया? 6 5 30 के 0 हाथ में 3 9 9 5 45 45 से 3 48 के हाथ में 4। अब क्या हो गया? 5 5 4 9 5 4 9 हो गया। क्या हो गया? कट के 0 आ गया। तो क्या लिखेंगे? यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा। क्या लिखेंगे? यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा। यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा। यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा प्रमेय से। तो क्या हो गया? 100 कितना बराबर हो गया? 38,220 इक्वल टू क्या हो गया? 196 इंटू क्या हो गया? 196 इंटू 195 प्लस 0 क्या हो गया?
38,220 इक्वल टू 196 गुना 195 प्लस 0 हो गया। यहाँ शेष क्या बच गया? 0 बच गया। शेष क्या हो गया? 0 हो गया। तो 0 अगर शेष हो जाता है तो एलसीएफ क्या हो गया? एलसीएफ इसका क्या हो गया? 196। तो इसका एलसीएफ क्या हो गया? 196 हो गया इसका एलसीएफ। अगर हमारा वीडियो आपको समझ में आ रहा है तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 867 और 255 का क्या निकालना है? एलसीएफ निकालना है। किसके मदद से? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो बड़ा है तो क्या करेंगे, छोटा से भाग देंगे। तो बड़ा कौन है? बड़ा 667 है और छोटा कौन है? 225 है। 225 से इसको 255 है। छोटा कौन है? 255 है। तो 255 से क्या करेंगे? भाग दे देंगे। तो कितना बार में लगेगा? 3 बार में। कितना बार में? 3 बार में। तो क्या हो गया? 5 या 15 5 हाथ में 1, 5 या 15 16 6 हाथ में 1 हो गया। यहाँ पर 3 6 1 7 हो गया। क्या हो गया? 7 हो गया। तो क्या हो गया? यहाँ पर 7 में से 5 घटाया तो 2 हो गया। यहाँ पर क्या हो गया? 6 में से 6 गया 0। यहाँ पर 8 में से 7 गया, कितना हो गया? 1 हो गया। कितना हो गया? 1 हो गया। शेष कितना बचा? 102। शेष कितना बचा? 102। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। क्या लिखेंगे? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। विभाजन एल्गोरिथम। 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 तो क्या हो गया? एल्गोरिथम क्या कहता है? ए इक्वल टू क्या कहता है? ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए इक्वल टू क्या कहता है? बी क्यू प्लस आर। इसमें ए क्या हो गया? ए क्या हो गया? 667। अब बी कौन हो गया? बी हो गया 255। 255 क्या हो गया? बी हो गया। और क्यू कौन हो गया? क्यू हो गया 3 प्लस आर कौन हो गया? आर हो गया 102। आर क्या हो गया? 102। जब तक यहाँ पर से 0 नहीं बचेगा जब तक हम क्या करेंगे? भाग देते रहेंगे। अब क्या करेंगे? भाग देंगे। किसको देंगे? 102 से देंगे भाग। किसको देंगे? 255 में। क्या करेंगे? 102 को भाग देंगे 255 में। तो कितना बार लगेगा? 2 बार में लगेगा। कितना बार में? 2 बार में। तो क्या हो गया? यहाँ पर 2 दूनी 4, यहाँ पर 0, यहाँ पर 2। तो यहाँ क्या हो गया? 5 में से 4 गया 1, यहाँ पर 5, यहाँ पर 2 में से 2 गया कट गया। तो यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ जो है लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। क्या लिखेंगे? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। विभाजन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम। तो यहाँ क्या हो गया? यहाँ जो है यहाँ एक बराबर कितना हो गया? ए बराबर हो गया 255। कितना हो गया? ए बराबर 255। अब बी बराबर कितना हो गया? 102। और क्यू बराबर कितना हो गया? क्यू बराबर 2। और आर बराबर कितना हो गया? 51। आर बराबर 51। यहाँ भी देखिए अभी तक शेष 0 नहीं बचा है, मतलब भागा का प्रोसेस अभी कंटिन्यू करेंगे। तब क्या करेंगे? 51 से भागा देंगे। किस में देंगे? 102 में देंगे। किस में देंगे? 102 में देंगे। कितना बार में लगेगा? 2 बार में। तो यहाँ 2 हो गया, यहाँ 10 हो गया। क्या हो गया? यहाँ पर कट गया 0 बच गया। शेष क्या है? 0 बच गया। तो यहाँ क्या लिखेंगे? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। क्या लिखेंगे? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। विभाजन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम। तो यहाँ क्या हो गया? यहाँ है ए क्या हो गया? यहाँ ए क्या हो गया? ए हो गया 102। और बी क्या हो गया? बी हो गया 51। और क्यू कितना हो गया? क्यू हो गया 2। और आर कितना हो गया? आर हो गया 0। यहाँ जो है क्या हो गया? शेष जो है 0 बच गया। तो इसका एलसीएफ क्या हो गया? जहाँ जिस पर शेष बचता है 0 और जिससे भाग दिए हैं वो क्या हो गया? वो हो गया एलसीएफ। तो एलसीएफ इसका क्या हो गया? 51। इसका एलसीएफ क्या हो गया? 51।